यहाँ पे अगर अर्जुन सिंह राजू जीत के आते हैं रामबन में, मुश्तरका तौर पे सबकी डेवलपमेंट होगी, सब लोगों की तामीर और फलाह बहबूद के लिए काम होगा, या सिर्फ अपने वोटरों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी उनके लिए? एक हफ्ता बीत चुका है कैंपेन को, तो किस तरह के वादे कर रहे हो आप गाँव देहातों में लोगों के पास? इस तरह का प्लान क्या है कि वो बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए या ST SC कम्युनिटी के लिए या महिलाओं के लिए कोई इस तरह का प्लान? पुंछ रजौरी के पहाड़ वहाँ अगर मिल सकता है पहाड़ी स्टेटस, तो रामबन तो मैक्सिमम जो है पहाड़ी एरिया से गिरा हुआ है, और ये बैकवर्ड और लिटरेसी रेट जो है वो भी काफ़ी डाउन है। और साथ में यहाँ पे ये पहाड़ी ज़िला है हमारा, तो लेकिन पहाड़ी स्टेटस के वो यहाँ पे ज़िला हॉस्पिटल में इलाज अपना करवाते हैं, क्योंकि पोर इकनॉमी की वजह से और इतना जो है अखराजात नहीं होते हैं कि वो बड़ी सिटी में जाके अपना इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए किस तरह का प्लान है? क्योंकि आप कैंपेन में तो आप वादे कर रहे हो लोगों के साथ। मेहमान हैं मसरत आलम, जो स्पोक्स पर्सन है JKNC के। इनसे हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, इनसे जानेंगे कि सियासी सरगर्मियाँ रामबन के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। तो हम जानेंगे इनका जो उम्मीदवार हैं अर्जुन सिंह राजू, उनके हवाले से बात करेंगे। कैंपेन का तकरीबन एक हफ़्ता बीत चुका है, तो रामबन के लोगों का किस तरह का रुझान है, किस तरह का सपोर्ट इनको मिल रहा है गांव देहात में? अगर हम बात करें रामबन की, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपके चैनल के देखने वाले तमाम व्यूवर्स को अपनी तरफ से आदाब और सलाम पेश करता हूं। आपकी पार्टी का कैडर भी देखिए एक साइड, और साथ में अर्जुन सिंह राजू का जो छवि है वो भी काफ़ी अच्छी है, कहीं पे लू फॉल्स नहीं दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि लोगों के किस तरह के काम हुए। अगर हम रामबन की बात करें, तो रामबन ब्लॉक को छोड़ के बाकी ब्लॉक्स में जहाँ पे आप गए, तहसील राजगढ़ की बात करें, बटोत की बात करें, और रामसू की बात करें, गांधरी की बात करें, रामबन को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे भाजपा ने अक्सर ये बोला है कि यहाँ पे 4 वे का जो है यहाँ से हमने 4 वे बनाया, यहाँ पे जो है रामबन मैत्रा ब्रिज बना, यहाँ पे और भी काम हुए डेवलपमेंटल काम। अगर हम हेडक्वार्टर से हट के बात करें, बाकी इलाकों की, बाकी तहसीलों की बात करें, वहाँ पे किस तरह से तामीर और तरक्की के काम हुए हैं और लोगों का क्या रुझान है? क्योंकि अक्सर गांव के देहात के लोगों की ये तमन्ना होती है कि हमारा रहनुमा जीत के आएगा, अच्छा नुमाइंदा जीत के आएगा, जो हमारे दूर दराज पहाड़ी इलाकों की जो है डेवलपमेंट करेगा। कि भाजपा कहती है हमने रामबन में जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लाया। देखिए, तामीर व तरक्की अगर कोई करता है तो हमें उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन जिस तामीर व तरक्की से लोगों के घर उजड़ जाए, बेरोज़गार हो जाए, वो तामीर व तरक्की मुझे नहीं लगता कि हम पसंद करेंगे, और मुझे नहीं लगता लोग भी उस चीज़ को पसंद करेंगे। जिस तामीर व तरक्की से लोगों के आशियाने उजड़ जाए। तो आप ये नेशनल हाईवे की बात है, और नेशनल हाईवे में मैं एक मुबालगा राय की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम यहाँ का शहरी हो के, आम नागरिक हो के आपके चैनल पे लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप जम्मू कश्मीर, आप बिलखुसूस रामबन की बात करिए। रामबन में पिछले 4 या 5 साल से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इसमें कोई शक थोड़ी है कि नहीं, लेकिन 10 उस हिंदुस्तान की कंपनियाँ बावजूद हो के रामबन में फिर भी मेरे कौम का नौजवान और मेरा भाई फिर भी बेरोज़गार था। आवाम के पास जाके किस तरह का आप वादे कर रहे हो? क्योंकि वोटरों के पास जाके आपके पास प्लान होगा, आपके पास कोई मंशूर होगा जो आप लोगों को बता रहे हो। देखिए, आपने मंशूर की बात की, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप मैनिफेस्टो में आपको यकीन कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट यही कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की भला व बहबूद के लिए काम करेगी, जम्मू कश्मीर की पहचान के लिए काम करेगी, जम्मू कश्मीर की शनाख्त के लिए काम करेगी। ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर देखिए, जब आप वोटर्स की बात करेंगे, वो ज़मीनी सतह पर जुड़ा हुआ है, और वो ज़मीनी सतह पर तामीर व तरक्की चाहता है। वो बल्ब की रोशनी के लिए तरसना नहीं चाहता, वो घर में एक ऐसा चिराग अपने बेटे को जो है, यूथ जो है वो एम्पावरमेंट हो, और यूथ जो है वो बेरोज़गार ना रहे, और घर में एक ऐसा चिराग बने कि वो उनका घर जो है हमेशा जलते रहे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में ये साफ साफ कहा है कि वो विदिन, जैसी सरकार में आएगी, विदिन 3 महीने में 180 दिन के बाद जो है वो यूथ को जो है तमाम डिपार्टमेंट में जो है तमाम वैकेंसी जो है फुलफ़िल करेगी। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फुलफ़िल के डिपार्टमेंट्स में जो है जो भी वैकेंसी है वो तो फुलफ़िल करेंगे, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर यूथ जनरेशन एम्पावरमेंट एक्ट लागू करेंगे, और उस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। वो अलग अलग तबके से हो, अलग अलग ज़िले से हो, उन ज़िलों के अंदर जो भी उनकी वहाँ पे वैकेंसीज़ होगी, उन वैकेंसीज़ में जो है उनको रोज़गार दिया जाएगा। ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी आज नौजवान जो है, मैं 10 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो ली है, उस मैनिफेस्टो में हमारे वो मज़दूर तबका हो, मुलाजिम तबका हो,
स्टूडेंट तबका हो, ज़मींदार तबका हो, हर तबके के लिए जो है अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाई है। वो वुमेंस की बात करूँगा तो महिलाओं के लिए जो घर में जो महिला एक बड़ी होती है उनको EWS जो कैटेगरी में होगी उनको महाना 5,000 रुपये दिया जाएगा, और जो EWS कैटेगरी में वुमेंस कैटेगरी करते हैं उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। अगर बात करूँ रामबन की तो यहाँ पे हमने ये भी पाया कि जिसकी भी सरकार हो वो अपने वोटरों को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। अपने वोटर्स के लिए जो है रोड कनेक्टिविटी या सर्वे करवाना या उनका झुकाव ज़्यादा उस तरह रहता है। यहाँ पे अगर अर्जुन सिंह राजू जीत के आते हैं रामबन में, मुश्तरका तौर पे सबकी डेवलपमेंट होगी, सब लोगों की तामीर और फलाह बहबूद के लिए काम होगा, या सिर्फ अपने वोटरों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके लिए काम होगा? देखिए, ये यकीनन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास गवाह है। ये मुबालगा राय की बात थोड़ी मैं करूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो काम करती है वो ज़मीनी सतह पर लोगों के लिए काम करती है। लैंड टू टिलर एक्ट, उसके बाद जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया है, मैं गिनाना नहीं चाहूँगा, वक्त बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया है वो ज़मीनी सतह के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ज़मीनी सतह पर जो लोग हैं उनको फ़ायदेमंद है। और दिलखसूस जो यहाँ के लीडर हैं, मैं रामबन कंस्टिट्यूंसी की बात करूँगा, अर्जुन सिंह राजू साहब, आप भी वाकिफ़ है। देखने वाली बात यह होगी कि उनके पास किस तरह का मंशूर है रामबन के लिए, क्योंकि यहाँ के लोकल है और उनके जो मरहूम दादाजी थे वो भी यहाँ पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उनका, लेट PN राजू साहब, तो उनकी भी काफ़ी छवि है यहाँ पे। तो रामबन के लिए खासकर किस तरह का मंशूर है, क्योंकि अभी एक हफ्ता बीत चुका है कैंपेन को, तो किस तरह के वादे कर रहे हो आप गाँव देहातों में लोगों के साथ? देखिए, जिस अर्जुन सिंह राजू जिस कैंडिडेट की आप बात करें, अलायंस के कैंडिडेट है, उनकी आप फैमिली की बात करेंगे तो उनकी फैमिली में ही सियासत है। जिसने नाम लिया, बहुत अजीम शख्सियत है, जो वो रामबन की नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खासकर जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे, उनके ग्रैंडफादर जो है PN राजू साहब, तो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन ख़ानदानों ने जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि खासकर रामबन के अंदर जो है बहुत अच्छा काम किया, और उन्हीं के पोते हैं। तो अगर उस ख़ानदान से अगर कोई पत्थर भी होता, तो उस ज़ात की से अगर कोई पत्थर भी होता तो उनको भी यहाँ के लोग जिता देते। तो उनके पोते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग जो है उनके ख़ानदान को जानते हैं और वो उनको जिताएंगे। और मैं एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू साहब की बात करूंगा, वो एक नौजवान है, और बेशक नौजवान की जो है समझ सकता है उनकी क्या ख्वाहिशात है या उनकी किस तरीके से मुश्किलें हैं। तो वो खासकर मैं जिस तक कंपेन में गया वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि मैं यहाँ की जो है नौजवानों को रोज़गार की बात करूँगा, और दिलखसूस जो रूरल एरिया जो आपने नाम लिए, रूरल एरियाज़ में वो एजुकेशन सेक्टर को अपलिफ्ट करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपलिफ्ट करेंगे, टूरिज़्म सेक्टर को अपलिफ्ट करेंगे, बेहतर इलेक्ट्रिसिटी, बेहतर पानी, क्योंकि जहाँ तक ये एक बुनियादी जो है ये इंसान की फैसिलिटी है कि वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तालीमी निज़ाम अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। जब तक ये बेहतर नहीं होंगे वो इलाका तामीर व तरक्की नहीं कर सकते। और सिंपल, वो एक पढ़े लिखे नौजवान है और वो कोई दंगे की बात नहीं करे, मैं ये डंगा दे दूंगा, ये बाथरूम दे दूंगा। ये देखिए, बाथरूम या डंगा या कहीं पे PWD का काम, ये काम होते रहेंगे। मैंडेट के ऊपर अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ धड़ा जो है बटोत की तरफ मैंडेट ले रहा था, तो उनमें जो काफ़ी नाराज़गी चल रही थी, तो क्या वो अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं या बैरूनी कुछ और अंदरूनी कुछ है? देखिए, पार्टी में जो है मैंडेट जो है वो पार्टी फैसला करती है। बेशक हम मेरे और आप में या आप जैसे मेरे और किसी में इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी डिसाइड करती है तो वो सब इख्तलाफ दूर रख के हमें पार्टी के मंशूर को लोगों के तक जाना होगा, पार्टी के झंडे को मजबूत करना होगा। और यहाँ ज़िला रामबन की मैं दिलखसूस बात करूँगा, यहाँ पे हमारा कैडर जो है बहुत मजबूत है। वो हम बटोत की बात करें, यहाँ की बात करें, सब मिलकर जो है कैंपेन चला रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब लोगों का जो हजूम देखता हूँ, लोगों का जोश देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। बाकी दिली इख्तलाफ जो है वो एडवोकेट सूरज सिंह परिहार वो भी मैदान में हैं और राकेश ठाकुर भी मैदान में है, तो किस तरह से आपका क्या लगता है आपको बाकी पार्टियों से अपनी पार्टी आप कहाँ पे मानते हो इस टाइम पे, क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है कैंपेन को? मैंने यही कहा, जब हम कैंपेन में जाते हैं, लोगों का जोश और जुनून देखते हैं, तो मुझे यकीन होता है कि हम तो जीत चुके हैं। अब ये कहना बड़ी गलत बात है, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से देखिए, लोग सरचश्मा है, लोग जो है, लोगों के पास इक़्तिदार है, लोग किसको देंगे। लेकिन लोग जिस तरीके से हजूम आता है, लोगों का जोश आता है, जज्बा आता है, लोगों की हमदर्दी जब हमारे भीतर देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं यकीन कम, मैं मुबालगा राय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए यहाँ का बेटा हो के यहाँ के, मैं चंद्रकोट की सरजमीन में कल कैंपेन करने गया, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। चंद्रकोट की सरजमीन पे गया तो क्योंकि हम पूरे दिन थे और शाम के समय में हम चंद्रकोट में पहुँचे, तो हमारी गाड़ी में जो है हल्के झंडे ख़त्म हो गए थे, पार्टी ऑफिस में थे। जब हम एक घर में गए और वहाँ की लेडीज़, हमारी माँ, एक महिला जो है हमारे पास आई, बोलती बेटा झंडा दो। मैंने बोला ये ख़त्म हो गया आंटी। बोलती ये झंडा मेरे बाप की निशानी है। तो देखिए, वो अल्फाज मेरे दिल को छू गए कि ऐसा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। तो
जो ये अल्फाज बता सकता है तो मुझे लगता है कि वो वोट क्या, वो तो इस पार्टी के झंडे के लिए जान भी कुर्बान कर दे। तो ऐसे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग सामने इस बार आ रहे हैं। और मुझे लगता है जो इस किस्म के अल्फाज हमें बताया गया तो वो तो इस कैंडिडेट को ज़रूर जिताएंगे। अर्जुन सिंह राजू के पास इस तरह का प्लान क्या है कि वो बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए या ST SC कम्युनिटी के लिए या महिलाओं के लिए कोई इस तरह का प्लान है? उनके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट आपका बना हुआ है जिससे वो उनके लिए कुछ इस तरह का प्लान हो? क्योंकि काफ़ी तादाद में जो है महिलाओं के वोट भी होते हैं, ख़वातीन के वोट होते हैं, साथ में ST और बैकवर्ड क्लासेस के लोग वोट होते हैं। देखिए, राजू साहब की शख्सियत में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो हर इंसान, हर तबके के लिए सोचते हैं। मैं उनकी कल की कैंपेन में जो उन्होंने तकरीर की, अगर पाटर जैसे एक छोटे जैसे ज़िले को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तो क्या हमारे इलाके रूरल एरिया नहीं है? क्या यहाँ पे लोग जो है बासन नीचे इधर उधर नहीं शिफ्ट होते? यहाँ लोग एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंड नहीं होते हैं? तो यहाँ भी चाहिए ना, यहाँ भी स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। तो वो हर तबके के लिए लड़ेंगे। वो मैंने पहले किया ना, वो मजदूर तबका हो, मुलाजिम तबका हो, स्टूडेंट तबका हो, वुमेन तबका हो, हर तबके, ज़िम्मेदार तबका हो, हर तबके के लिए लड़ेंगे। और ये मैं कोई दिल से नहीं कह रहा हूँ, ये दिल से कह रहा हूँ कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए लड़ेंगे, आपके नौजवानों के लिए लड़ेंगे और हर तबके के लिए लड़ेंगे। बस शर्त ये होगी कि आपको जनाब अर्जुन सिंह राजू साहब के हल के निशान पे मोहर लगाकर उनको कामयाब बनाना होगा। बस ये सबसे बड़ी बात है। और वो अपने आप हर मुद्दे, हर जो है लोगों की मुश्किलात पे ज़रूर खरा होगा। क्या अर्जुन सिंह राजू को हम मंत्री भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, बिल्कुल, ये देखिए किस्मत उनको कहाँ के लेके जाती है, लेकिन पहला स्टेप हम चाहते हैं मंत्री बने यहाँ से, ये तो हम थोड़ी ना कहेंगे। और हम तो रामबन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आप युवा हो और यूथ के लीडर हो, तो किस तरह की मुश्किलात है यहाँ पे यूथ की? देखिए, सबसे पहले मैं दिलखसूस कहूँगा कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा पीक पे है। जिस तरीके से मैं खुद नौजवान हूँ, 2014 2011 में जो है हुई है। आज हर रहबर खेल, रहबर तालीम, इस तरह से हर PHE डिपार्टमेंट, हर तबका जो है रोडों पे धरना दे रहा है। एक यहाँ तक कि एक कौम का रहबर उस्ताद होता है, उस उस्ताद की हम दिल से इज़्ज़त करते हैं। और जो सरकार थी सेंटर में और डबल इंजन की सरकार, उन उस्ताद को उन्होंने रोडों पर आने पर मजबूर कर दिया। तो इससे गंदी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? एक उस्ताद जिसकी कदर हम दिल से करनी चाहिए, उस उस्ताद को इन्होंने रोडों पे ला लिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलातें हैं इस सरकार। पहाड़ी स्टेटस की बात करेंगे अर्जुन सिंह राजू रामबन के लिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक थोड़ी है, बिल्कुल इसमें कोई शक थोड़ी है। आप क्योंकि पीर पंचाल, पुंछ रजौरी के पहाड़, वहाँ अगर मिल सकता है पहाड़ी स्टेटस, तो रामबन तो मैक्सिमम जो है पहाड़ी एरिया से गिरा हुआ है और ये बैकवर्ड और लिटरेसी रेट जो है वो भी काफ़ी डाउन है। और साथ में यहाँ पे ये पहाड़ी ज़िला है हमारा, तो लेकिन पहाड़ी स्टेटस के लिए कोई यहाँ बात नहीं करता, क्योंकि हमने देखा जब भी लोगों ने ये कहा कि लीडरशिप की कमी है, इस तरह का कोई विजनरी लीडर रामबन को नहीं मिला है, इसलिए हमें इस तरह की जो मसले हैं उनसे हम महरूम रह गए। देखिए, जिस तरीके से आपने की ये मुद्दा मैंने बहुत पहले उठाया, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी मैंने इस पर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जिसकी आप बात करें अर्जुन सिंह राजू साहब, इन्होंने भी जो है जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शायद मुझे लगता है इसी चैम्बर में बैठ के, इसी ऑफिस में बैठ के जो है उन्होंने जो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो जानते हैं इन मुद्दों को, बस वक्त देरी है कि उस देखिए, इनका मकसद इक़्तिदार या मंजिल पाना नहीं है। हमें इक़्तिदार जो है पाना उस मंजिल को पाने के लिए है। तो ज़रूर इनको जब वो मैंडेट मिलेगा, वो बढ़ चढ़ कर जो है इसमें जो है काम करेंगे और वो इसके लिए मुद्दे पे आवाज़ उठाएंगे। इससे पहले भी वो आवाज़ उठाते थे। और हम ये कहते हैं कि अगर पाडर जैसे या पीर पंचाल या उधर जैसे जो है उन एरियो को अगर स्पेशल स्टेटस मिल सकता है, उनके खिलाफ नहीं, अगर उनको मिल सकता है तो क्या मेरे ज़िला रामबन के वो नील जैसा इलाका हो या नील टॉप या टॉप नील या गांधरी जैसे ऊपर इलाके हो, क्या ये स्पेशल स्टेटस के लायक नहीं है? क्या ये पहाड़ी नहीं है? अब मुझे समझ नहीं आता है कि सेंटर की हुकूमत ने पहाड़ी स्टेटस को किस क्राइटेरिया में फॉल किया है, ये देखने की बात है। लेकिन ये भी लोग पहाड़ी लोग हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेंट हैं। ये भी जो है माल मवेशी जो है वो ऊपर लेके जाते हैं, बास लेके जाते हैं, शिफ्टेड रहते हैं। तो ये सब चीज़ें फॉल करते हैं और इंशाल्लाह जो है ये जो हमारे कैंडिडेट जीतेंगे वो इस पर भी आवाज़ उठाएंगे। और हर आज कैंपेन का दौर है, अगर आपने मुद्दे अगर ढूंढने हैं तो आप अपने नुमाइंदे को यहाँ पे लाइए और 1 घंटे के लिए खड़ा कर लीजिए, आपको इतने मुद्दे मिलेंगे रामबन में। क्योंकि जो वोट डालने वाले लोग हैं वो यहाँ पे ज़िला हॉस्पिटल में इलाज अपना करवाते हैं, क्योंकि पोर इकनॉमी की वजह से उनके पास इतना जो है अखराजात नहीं होते हैं कि वो बड़ी सिटी में जाके अपना इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए किस तरह का प्लान है? क्योंकि आप कैंपेन में तो आप वादे कर रहे हो लोगों के साथ। देखिए,
हमें अपने उम्मीदवार जो हमारा कैंडिडेट अर्जुन सिंह राजू उसको मुद्दे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़मीनी सतह पर जुड़े हैं। बेशक हम शायद कहीं नहीं जुड़े होंगे, लेकिन वो ज़मीनी सतह पर जुड़े हैं और वो इन सब मुद्दों से वाकिफ़ है। मैंने पहले कहा कि वो कैंपेन में यही कहते हैं कि हम दंगे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बाथरूम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो मिलेगा आपको। बट उसके बाद जो हमारा जो हमारा बेसिक नीड है, जो बहुत ज़रूरी है, वो हेल्थ सेक्टर की बात करें। हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करेंगे, एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करेंगे, क्योंकि जब तक तालीम बेहतर नहीं होगी तब तक कौम हमारी बेहतर नहीं हो सकती। एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करेंगे, टूरिज्म सेक्टर जहां आप अलग अलग हमारे ऊपर बहुत एरिया जो है खूबसूरत है, वो टूरिज्म सेक्टर को जो है अपलिफ्ट करेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है रोज़गार भी बढ़ेगा। तो उनके पास जो है ये तमाम मुद्दे पहले से हैं और वो पहले से इन मुद्दों पे आवाज़ उठाते थे। बस देरी इस बात की है कि आप उनको इक़्तिदार दीजिए, मैंडेट दीजिए और वो बढ़ चढ़कर एक ऊंची आवाज़ से जो है आपका जो है जो मुश्किलें हैं वो उस अदालत में जो है वो अपनी उसमें अदालत में जो है उठा पाएंगे।